हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ और ये देखिए मेरा पूरा परिवार सो रहा है। फिर मैं फटाफट नीचे आ जाती हूँ। आज है थर्सडे और आज सबसे पहले मेरे को करना है स्नान, लेकिन आज ये है कि पानी गर्म नहीं करना, क्योंकि कल से कर दिया ठंडे पानी से नहाने की स्टार्टिंग। मतलब मैंने, मेरे हस्बैंड जी तो पहले भी ठंडे पानी से नहाते थे। मैं नहा चुकी हूँ और मंदिर में लगा ली धोक और पतीला और लोटा दोनों चीज़ें ले ली हैं बाहर। और फिर मैं चाय को चढ़ा देती हूँ और फिर मैं कोले चलाने के लिए चल देती हूँ। चाय को मैं मीडियम गैस के ऊपर रख देती हूँ कि मैं मतलब चाय बिल्कुल मंदी गैस के ऊपर बन जाए। और फिर उसके बाद में फिर मैं मेरी पूजा पाठ कर लूँगी। फिर आ जाती हूँ कोले चलाने के बाद में किचन के अंदर जितना भी जो भी सामान चाहिए होता है सारा का सारा ले लेती हूँ मैं। और मतलब जो घी मतलब दिए के अंदर घी होता है और लोटे के अंदर जल और शक्कर और कटोरी के अंदर होता है मतलब चने और मुनक्का मतलब किशमिश, मतलब ये चीज़ें ले लेती हूँ। और उसके बाद में मैं मेरी पूजा पाठ करनी शुरू कर देती हूँ। और मतलब ये मतलब बृहस्पतिवार के दिन इन चीज़ मतलब बुक के अंदर जो किताब होती है बृहस्पतिवार की, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं बस उन्हीं का पालन करती हूँ। फिर मैं फटाफट मेरी पूजा पाठ के लिए तैयारी शुरू कर देती हूँ। और ये देखिए फिर इस बीच में मतलब मैंने पूजा पाठ ली है कंप्लीट कर, चाय मैंने सबको दे दी है, मैंने मेरी छान कर रख दी है। और फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे मतलब पीने का पानी भरने लग जाती हूँ, क्योंकि कल थोड़ा बहुत पानी आया था, मतलब पीने का पानी नहीं भर पाई थी, मतलब आधा ही मटका हुआ था। और उसके बाद में पीने का पानी भर देती हूँ। चिमो आ गया मेरे पीछे पीछे, देखिए चक्कर काट रहा है कि मेरे को रोटी दे दे, क्योंकि रोटी है अभी फ़िलहाल नीचे नहीं है। नीचे जितनी भी रोटियां बची थी वो सारी की सारी दे दी है बाहर का, मतलब उसको या तो डोगी ने खा लिया गया, गौ माता ने मतलब देखा नहीं है। फिर देख आ जाती हूँ मैं ऊपर, और ऊपर थोड़ी सी रोटी बची हुई थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, हाफ ही रोटी थी। और क्योंकि मेरे को रात को मैंने मतलब पूरी नहीं खाई थी, तो हाफ रोटी बच गई थी, तो उसमें से मैं चीमू को दे देती। चीमू को सिर्फ एक बाइट देती हूँ, उसमें भी वो बंदा छोड़कर चला जाता है। मतलब जो इंसान एक बाइट खाता है ना, वो बाइट भी नहीं खाता, वो मतलब वो भी छोड़कर चला जाता है। उसके बाद में दिख जाते हैं प्यारे से नंदी जी। और फिर मैं करने लग जाती हूँ मेरी पूजा पाठ, मतलब मंदिर के अंदर लिए कर और अब मैं ऊपर करने लगी हूँ। मतलब केले के अंदर दिए चसा दिया है और प्रसाद वगैरह और जो भी मतलब पत्ते जो जल होता है वो सारी चीज़ें मैं केले के अंदर चढ़ाती हूँ। और फिर मैंने जो डेली की पूजा होती है मेरे इष्ट देवता की, वो करने लग जाती हूँ। मतलब दोनों काम इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि इसी के अंदर मैंने शिवलिंग को स्थापित कर रखा है। क्योंकि पहले उस साइड में था, उस साइड में क्या था कि उस साइड में धूप आने लगी है बहुत ज़्यादा तेज़, क्योंकि जो खिड़की है उस खिड़की को भी क्रॉस कर जाती, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप आती है। लेकिन यहाँ पर है छाया, और मतलब क्योंकि यह छज्जे के नीचे। और मतलब जब मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया था उस टाइम के ऊपर क्या था, मतलब वो लास्ट सितंबर का मंथ चल रहा था, अगस्त के लास्ट में स्टार्ट किया था। मतलब मैंने स्टार्ट किया था 20 अगस्त को, तो मतलब ये सितंबर का महीना ही लगा रहा, तो कि मतलब गर्मी जा चुकी थी लगभग, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो क्या है इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती थी। तो फिर और फिलहाल इस धूप तेज आने लगेगी, तो देखिए प्यारे से नंदी जी दिख जाते हैं और साथ में दिख जाते हैं सूर्य देवता। मतलब ये भी बहुत ही मुश्किल से होता है कि मतलब तीनों चीज़ें, मैं, सूर्य देवता और नंदी जी, तीनों एक ही फ़ोटो के अंदर, मतलब बहुत मुश्किल से होता है। फिर मैं करने लग जाती हूँ मतलब झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। और इस बीच में मैं पी लेती हूँ चाय, मतलब पहली बार की, मतलब सबको दे दी थी, लेकिन मैंने मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद में पी थी, तब तक मतलब उसको ढक कर रख देती हूँ। और फिर मैं मतलब बाहर लगा दिया झाड़ू, अंदर मैंने मतलब झाड़ू लगा दिया है, लेकिन बिस्तर वगैरह भी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू अभी खड़ा हुआ है, तो और उसलिए मैं बिस्तर वगैरह भी ठीक कर रही हूँ। चेष्टा बाबू बाहर मतलब उस साइड में दूसरी साइड में गया हुआ है। और फिर ये देखिए मेरा लाडू जी आ गया है घूम फिर कर, मतलब छत के ऊपर ही घूम फिर कर। और फिर ये कह रहा है कि मम्मा जी हो गई सफाई, क्योंकि अब इसको लग गई है चाय, कि मम्मा जी चाय बना लो। अब हो गया दोबारा की चाय का टाइम। और ये देखिए सफाई होगी मेरी पूरी कंप्लीट, और देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर लगा रखा ततैया ने छत्ता, मतलब ततैया भी बोलते हैं, कई जगह भिरट भी बोलते हैं। यहाँ पर लगा रखा देखिए कितने खतरा के अंदर। और इसको देखते हैं कब हटाएंगे, क्योंकि अभी गुन्नू के पापा को बताऊंगा तब वो हटाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इसके अंदर उड़ रहे हैं। और फिर देखिए पूरी की पूरी सफाई दिखा देती है, मतलब पता नहीं कहीं पर भी लगा देते हैं। और ये बहुत तेज़ डंक मारते हैं, और इनके डंक मारते इतनी बुरी तरह से सोई और दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इतने से फूल, और ये हमारी 2 बेल, मतलब 2 एक में है, एक एक में है। देखते हैं कितनी क्या ग्रो होती है, कितनी सब्जियां निकलती हैं, वो आगे क्या आगे दिखाएंगे, क्योंकि आगे का नहीं पता होता है। और ये देखिए फिर आ जाती हूँ किचन के अंदर, और जो रात के बर्तन थे वो सारे के सारे जो धो रखे थे वो सारे के सारे मतलब ये फिलहाल अब सेट करूँ, क्योंकि चाय को मैंने दोबारा की को रख रखा है। बाबा जी को गर्म पानी से नहला दूँगी, क्योंकि चेष्टा बाबू गर्म पानी से नहाएगा। और चेष्टा बाबू आज फिर कन्या जिमने के लिए जाएगा, क्योंकि
क्योंकि चेष्टा बाबू का बुलावा आया हुआ है, तो चेष्टा बाबू आज फिर करने जिम नहीं जाएगा। और ये देखिए बाबा जी को कर दिया है तैयार, और चेष्टा बाबू का पानी करूँगी अब मैं गर्म, और बाबा जी को दे दिए पहली बार की चाय। और आप मतलब इतना काम करने के बाद में फिर चेष्टा बाबू के लिए पानी गर्म करूँगी और नहलाऊँगी, क्योंकि चेष्टा बाबू को मतलब अभी ठंडे पानी से नहलाना शुरू नहीं किया है। और ये देखिए मेरा बाबू जी खेल रहा है। और उसके बाद में आ जाती हूँ मैं नीचे, और चेष्टा बाबू का पानी मतलब पानी गर्म करने के लिए आग को जला रखा है कि मैं इस कमरे की सब मतलब डस्टिंग वगैरह और सफाई करूँगी, तब तक क्या है पानी गर्म हो जाएगा। मतलब पानी गर्म होने में कम से कम मतलब एक बंदे का पानी गर्म होने में मतलब आधा घंटा लग जाता है, 20 मिनट आधा घंटा। लेकिन यह है कि अब ज़्यादा तेज़ गर्म पानी की जरूरत भी नहीं है, और फिर ऊपर से चेष्टा बाबू का ही करना है, मतलब थोड़ा सा ही करना है। तो मैं यह है कि 10 से 11 मिनट में हो जाता है, मतलब 10-15 मिनट में कह सकते हैं, 11 तो नहीं कह सकते, 10-15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। फिर मैं चेष्टा बाबू को दिया है नहला। चेष्टा बाबू आराम से बाल्टी के अंदर बैठा हुआ है। और ये देखिए फिर मैंने यहाँ से धोना शुरू कर दिया है, क्योंकि राख तो बिल्कुल थोड़ी सी थी, बिल्कुल नाम की ही थी, मतलब बाहर मैं नहीं डाल के, मैं कहूँ कि राख बाहर डाल के, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, नाम की भी थी। और उसके बाद में फिर आ जाती है प्यारी सी गौ माता, जिसको वो रोटी दे दी है जो आज गौ माता की बन निकलती है, क्योंकि हमारे घर में रोज़ गौ माता की पहली रोटी गौ माता की निकलती है। उसके बाद में इस टाइम के ऊपर होगी सफाई कंप्लीट। और लेकिन चेष्टा बाबू कह रहा है कि मामा जी आज गेम खेलेंगे, मतलब चेष्टा बाबू को ये गेम खेलना है कि हाथ ऊपर करो, मैं इसके ऊपर से जंप करूंगी। तो मतलब चेष्टा बाबू को जंप नहीं करना आता है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत छोटी बच्ची है। और फिर ये देखिए मतलब ये है कि मतलब हाँ बारी बारी मैं भी करती हूँ, चेष्टा बाबू भी करती है, गुन्नू भी करती है, लेकिन उसमें जीत किसकी होती है ये आप सब बताना। लेकिन हाँ उम्र के हिसाब से चेष्टा बाबू जीत जाती है। और ये देखिए मतलब मेरी बारी आती है तो गुन्नू को हो जाती है ये कि मम्मा जी को लिए तो खड़े हो जाना चाहिए, मतलब क्योंकि मम्मा इतनी ऊपर है तो इतने ऊपर होके होना चाहिए, बोलो जंप इतने ऊपर कहाँ से होगी। फिर चेष्टा बाबू मतलब ऐसे हाथ पकड़ के फोर्स करके नीचे कर देती है, और मतलब वो कोशिश ये करती है कि हाँ मम्मी को सपोर्ट मिले। और ये देखिए मेरा लाडू जी, अब लाडू जी की बारी आएगी, फिर गुन्नू की आ जाती है, फिर चेष्टा बाबू मतलब काफ़ी देर तक हम खेलते रहते हैं, मतलब हाँ टाइम पूरा दोपहर का इंजॉय करते रहते हैं। मतलब अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं। मेरा बाबूजी को भी खुश हो जाता है, और गुन्नू भी खुश हो जाती है, चेष्टा बाबू भी खुश हो जाता है। उसके बाद में मैं दिखा देती हूँ आपको पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है मेरी, और गुन्नू अब सो जाएगी। और क्योंकि अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, और अब मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि मेरा काम रहा हुआ है। और ऊपर से मैंने बाबा जी को अभी खाना नहीं दिया है, क्योंकि मेरा है फास्ट, बाबा जी को भी खाना अभी तक नहीं दिया, क्योंकि मैं दोबारा की चाय बनाऊँगी मेरी, तब मतलब दोपहर की, तब मैं बाबा जी को खाना दूँगी। तब तक बाबा जी को खाना मतलब अभी तक नहीं दिया है। हाँ चेष्टा बाबू यदि मेरे साथ में ऊपर खाता है तो मतलब तो ये तभी की तभी मैं बाबा जी को दे देती हूँ, लेकिन चेष्टा बाबू ने खाया था नीचे खाना, तो मतलब चेष्टा बाबू को मतलब बाबा जी को खाना भोग अभी तक नहीं लगाया। हाँ मैं जब खाती हूँ, जब मेरे बाबा जी को भोग लगाने के बाद में ही खाती हूँ, उससे पहले मैं नहीं खाती हूँ। तो मेरा फास्ट है, तो बाबा जी को अभी तक भोग नहीं लगाया है। और ये देखिए गुन्नू भी जंप कर जाती है, और ऐसे करके वो काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। लेकिन यह है कि मज़ा पूरा का पूरा आ जाता है। और बारी में जीतता कौन है ये नहीं समझ में आता, क्योंकि एक माँ के लिए मतलब दोनों में डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए फिर मैं करने लग जाती हूँ प्रेस, ज़्यादा कपड़े तो नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। उसके बाद में फिर बीच में मैं एक काम और आ जाता है कि मतलब बैटरी में पानी ख़त्म हो चुका है, तो पहले मैं बैटरी में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद में मैं प्रेस करूँगी। देखिए बैटरी में डाल दिया पानी। हाँ लेकिन जो भी काम होता है मैं मतलब क्या कहते हैं कपड़ा बांध कर करती हूँ, क्योंकि बिना कपड़ा बांधे तो मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी। और ये देखिए सफाई में आपको दिखाना भूल गई थी तो दिखा देती हूँ। और गुन्नू कह रही है कि मम्मा जी मैं जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कहाँ जा रही है, बोली कि सोने के लिए, क्योंकि इसने कर ली पढ़ाई, फ़ोन भी देख लिए, खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब वो रेस्ट करने के लिए जाएगी। और ये देखिए आराम से पानी वगैरह अपना लेती रहती है। और मतलब अब तो ठंडे पानी की दिन आ गया, कल से मैं बोतलें भर मतलब सोचती हूँ कि बोतल वगैरह भर कर फ्रिज में रख दूँ। और ये देखिए मेथी पहले टब के अंदर थी, और अभी देखिए इसके अंदर आ गई और सूख गई है। आज इसको डाल देंगे डिब्बे के अंदर। और कंस्ट्रक्शन का काम अभी वहीं का वहीं रुका हुआ है, देखते हैं मतलब वो मतलब क्यों बंद कर रखा, वो तो उसके मालिक को पता है। और ये देखिए सफाई हो गई कंप्लीट। ये है गुन्नू कमरा, इस कमरे के अंदर गुन्नू अब सो जाएगी। और मतलब पढ़ाई ली उसने कंप्लीट कर, फिर मैं करने लग जाती हूँ प्रेस। ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से कपड़ों के प्रेस करने के बाद में फिर मैं बाबा जी को भोग लगा देती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, प्रेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। गुनो गई है सो चेष्टा बाबू को, और मैं सोएंगे, पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद में देखिए इतने से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर बाबा जी को भोग लगा देती हूँ, चाय का भी लगा देती हूँ, खाने का
का भी लगा देती हूँ, प्रसाद का भी लगा देती हूँ। और ये देखिए फिर बाबूजी सोने की तैयारी है, फिर बाबूजी सो जाता है आखिर में, और साथ में मैं भी सो जाती हूँ। और ये देखिए फिर आ जाती है थोड़ी सी बारिश शाम को, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं आती, बिल्कुल थोड़ी सी आती है। फिर है मेरी शाम की चाय 4 बजे की। मेरा बाबूजी अभी भी सो रहा है, और ये है रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया। मेरा बाबूजी भीम के साथ में खेल रहा है, ये है छोटा भीम। और उसके बाद में देखिए मेरा बाबा जी को सुला देती हूँ। मेरा लाडू जी कर रहा है स्लेट के साथ में मस्ती। ओके बाय।